आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है जब अल्फा मेल ये टर्म बोला जाता है। आप लोगों को तब भी बहुत अच्छा लगता है जब मैस्कुलिनिटी की बात किया जाए, जब प्लेयर्स की बात किया जाए। आज का कहानी एक ऐसे ही प्लेयर को लेकर है, रियल लाइफ बेस्ड, जो कि प्लेयर है इन द ट्रू सेंस ऑफ टर्म, but how his married life is going on right now, I am going to share. And from this video, we are going to have the clear vision, clear idea of a player's married life. I would suggest you to use your headphones. कहानी कुछ ऐसा है, इस कहानी में एक प्लेयर है। उस प्लेयर का नाम है पंकज। पंकज नाम इसीलिए कहा ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब पंकज फ्रॉम हिज स्कूल लाइफ एक प्लेयर है, और पंकज से ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई भी लड़की इम्प्रेस नहीं हुआ। एक होता है प्लेयर टाइप कैरेक्टर, वन इन ए मिलियन। जो चीज़ बनने का आप कोशिश करते हैं, जिस चीज़ के लिए आप वीडियोस देखते हैं, जिस चीज़ को आप सपने में सोचते हैं कि काश कि मैं भी एक दिन एक प्लेयर बन जाऊं, मैं भी ऐसा अल्फा मेल बन जाऊं, बिल्कुल वैसा ही अल्फा क्वालिटीज, बिल्कुल ऐसा ही प्लेयर वो लड़का है। लोगों के एक दो चार या 10 गर्लफ्रेंड, वी कैन इमेजिन 10 गर्लफ्रेंड तक जाते जाते हम समझ लेते हैं कि द बॉय इज प्लेयर। लेकिन इन केस ऑफ पंकज, आई हैव पर्सनली सीन मोर देन 60 गर्ल्स। 60 से ऊपर गर्ल्स के साथ। नॉट ओनली ही वॉज इन रिलेशनशिप विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिकॉज ही वॉज डूइंग फन। उसको बस फन करना था, उसको बस रिलेशनशिप का मजा लेना था। एंड ही वॉज ऑल्सो फिजिकली इन्वॉल्व विथ ईच एंड एवरी गर्ल। आउट एंड आउट ही वॉज अ प्लेयर। पूरा का पूरा सर से लेके पाव तक वो प्लेयर था। Whenever he wanted to attract any girl, he he could have done that with his charm. कभी भी किसी भी लड़की को जब अट्रैक्ट करना था, वो इजीली उस लड़की को जाके अपने चार्म से, अपने कैरिज्मा से अट्रैक्ट कर लेता था। उसके बाद पता चलता था 2-3 दिन बाद दैट ही इज इन अ रिलेशनशिप। इतना ज्यादा इजी था तब तो ये सब वीडियोस और ना ही बुक्स अवेलेबल थे। मैं जिस समय की बातें बोल रहा हूँ, फिर भी ये उसके अंदर नेचुरल क्वालिटी था। नेचुरली ही वॉज अ प्लेयर। समहाउ ही डिकोडेड द साइकोलॉजी ऑफ गर्ल्स। तो ये सब चीज देखने के बाद हम लोग एडमायर करते हैं ऐसे प्लेयर को कि ही इज वेरी स्मूथ विद गर्ल्स। उसका गर्ल्स के साथ बॉन्डिंग अच्छा होता है। उसके पास ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। ही इज इंडीड हैंडसम, ही इज इंडीड चार्मिंग, टैलेंटेड, ये सब चीजें है। बट नॉट टू दैट मार्क जहां पे हम लोग सोचते हैं कि सिक्स पैक बॉडीज है, एकदम बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन ठीक ठाक डिसेंट, ही इज हैंडसम। 60 to 70 गर्ल्स के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद अब आता है उसका मैरिड लाइफ। मैरिज हुआ। मैरिज हुआ एक लड़की के साथ, अरेंज मैरिज। ऐसे लड़के कभी कभी अरेंज मैरिज भी कर लेते हैं। अब ये उसका बेवकूफ़ी था या फिर सही मूव था, ये तो अभी कहानी में पता चलेगा। अरेंज मैरिज हुआ। अरेंज मैरिज होने के शुरुआत में ही लगा उसको 440 वोल्ट का झटका। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जो मंगनी या सगाई होता है, उसी टाइम पे वो उस लड़की के साथ रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लिए थे। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उसको पता चला कि लड़की का एक पास्ट रिलेशनशिप भी था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। फैमिली मेंबर्स को पता चल गया। ही कुड नॉट कॉल ऑफ द मैरिज राइट नाउ, क्योंकि सब चीजें फिक्स हो गया था, सब तैयारी हो चुका था। ही वॉज लीगली बाउंड इन दैट रिलेशनशिप। तुरंत छोड़ नहीं सकता, तुरंत ड्रॉप नहीं कर सकता। गर्ल इज ब्यूटीफुल, बाकी सब चीजें, बाकी सारे एस्पेक्ट, फैमिली मेंबर्स, दिस एंड दैट, सब सही है। तो उसने पहले ही वो चीज को घोट लिया, यानी कि उस चीज को सहकर शादी किया। अब शादी होने के बाद कोई इंसान पूछने नहीं जाता है कि हाँ, हाउ इज योर मैरिज लाइफ गोइंग ऑन, दिस एंड दैट। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स वो खुद आकर कुछ चीजों को शेयर करता है कि दैट आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ। मैं बहुत दुखी हूं मेरे लाइफ से। मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर्स भी एकदम ट्रॉमाटाइज्ड है।
लड़की तो बहुत अच्छी थी पहले, दिन ब दिन उसका जो बिहेवियर है वो बिगड़ता जा रहा है टुवर्ड्स आवर फैमिली मेंबर्स, टुवर्ड्स आवर माय सिस्टर। अब बात ये है कि क्या हुआ, किसका गलती है, क्या नहीं है, वो बात की बात पहले साइड में रखते हैं। अगर वो प्लेयर है और सच में था, जो लड़का 70 गर्ल्स, मोर देन 70 गर्ल्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और बहुत ही ज्यादा एक्टिव है अपने डेटिंग लाइफ में, उसके पास काफी सारे एक्सपीरियंसेस वो अपने यंग लाइफ में गैदर कर लिया है, लेकिन तभी भी वो अपने मैरिज लाइफ में सफर कैसे कर रहा है। इसमें मैं दो और चीजें जोड़ूंगा, दो और क्वालिटी। ही वॉज वेरी गुड ऑन, और ये भी लोगों को बोला जाता है, यू आर पोटेंट इनफ, यू आर मैन इनफ, देन द गर्ल वुड लव यू वेरी मच। और ये लड़का उतना पोटेंट तो था क्योंकि मस्ती मजाक में ही सही, इसने कभी अपना गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेसी का वीडियो शेयर किया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन शेयर किया, दिखाया लोगों को, और ये ब्रैग किया कि लुक एट माई परफॉर्मेंस, हाउ आई एम परफॉर्मिंग ऑन बेड। चलिए ठीक है, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है, लोगों के अंदर ये एक धारणा बैठ गया है, इफ अ मेल इज परफॉर्मिंग गुड ऑन बेड, डेफिनेटली ही वुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द गर्ल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक वही फॉल्स बिलीव है जो लोगों के मन में डाल दिया जाता है। तो उसका तो हर एक एस्पेक्ट जो होता है, बॉक्स चेक्ड है, हर एक में टिक लगा हुआ है, तभी भी उसका मैरिड लाइफ क्यों इतना मिजरेबल जा रहा है, अभी भी जा रहा है। आई नो दैट, क्योंकि उसने मुझे आकर शेयर किया कि देख, आई एम जस्ट विथ माई वाइफ बिकॉज ऑफ माई सन, अपने बच्चे के लिए ही सही मैं अपने रिश्ते को बरकरार रख रहा हूँ, लेकिन बाद में जाकर जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा मैं सब चीज छोड़ के चला जाऊंगा। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड वो हो गया है। तो क्वेश्चन मेरा आपसे है, उससे नहीं है। आपको लगता है कि प्लेयर बनने से या प्लेयर की लाइफ जीने से और एक्सपीरियंस गैदर करने से आपका मैरिड लाइफ स्मूथ चलेगा, आपका रिलेशनशिप स्मूथ चलेगा, तो यहां क्यों नहीं चल पाया? सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू, अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है 60 to 70 गर्ल्स का, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होगा? थर्ड क्वेश्चन, अगर आप प्लेयर नहीं है तो क्या आपका मैरिड लाइफ खराब जाएगा, इसका कोई गारंटी है? फोर्थ क्वेश्चन, मेरे दोस्त में कौन सा चीज लैक किया? ही वॉज आउट एंड आउट प्लेयर, लेकिन क्या उसमें मैस्कुलाइन बिहेवियर था, इमोशनल कंट्रोल था? तो रिलेशनशिप में क्या जरूरी होता है, ये क्वेश्चन मैं आपसे रखता हूं। इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, यू कैन डीएम मी इन द इंस्टाग्राम और यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे।